हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ पढ़ो। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस के मिनी मॉक टेस्ट की, जो रोज़ के दिन के एप्लीकेशन पर होता है शाम को रात 8 बजे। तो इस मॉक टेस्ट में जो मेरा जो स्कोर रहा है वो 14 क्वेश्चन ठीक है, और एक मैंने इसमें छोड़ दिया था जो मुझसे थोड़ा बन नहीं पा रहा था, मतलब। तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया। तो साथ ही मैं लेवल की बात करूँ, लेवल तो मतलब 2 3 4 क्वेश्चन थे जो मतलब ठीक ठाक थे, बाद बाकी सब इजी था। 10 क्वेश्चन तो ऐसे थे, बहुत ही इजी पूछे गए थे, और उसमें 4 से 5 क्वेश्चन अच्छे थे, मतलब। जैसे अच्छे जो क्वेश्चन थे, मतलब जो टाइम टेकिंग वाले और जो कैलकुलेशन थी उनमें, उनकी बात करूँ मैं। एक आपका परसेंटेज का था, और एक समय दूरी का था, और एक आपका सिंप्लीफिकेशन का था, और एक उसका CISI का था। तो ये 3 4 क्वेश्चन, 4 5 क्वेश्चन ही थे जो अच्छे पूछे गए थे, बाद बाकी सब आसान था। तो साथ ही मैं अब बात करता हूँ कि दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है, उसमें भी ज़्यादा समय नहीं बचा है, जो कि नवंबर में आपका एग्ज़ाम होना ही है। तो इसमें मैथ में एक अच्छा स्कोर कैसे करें। अच्छा स्कोर मतलब 15 क्वेश्चन है। 15 से इतना तो हो जाए कि 14 तक ही पहुँच जाए हम, 14 15 नहीं तो 14 तो पहुँच ही जाए। तो क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट का क्या है कि उनके 10 11 9 8 7 ऐसे नंबर आते हैं मैथ में। तो वो ऐसा क्या करें, तो मैं आपको बता दूं। जैसे आप मिनी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, जो डेली मिनी मॉक टेस्ट आता है, सन ऐसा दो करके आते हैं। एक दिन आता है आपका GS का और कंप्यूटर का। एक दिन आता है आपको मैथ का और रीजनिंग का। जो मैथ और रीजनिंग का कल हुआ था, और जो आज जो आएगा मॉक टेस्ट, मतलब आज 22 22 सितंबर को वो आएगा आपका GS का और कंप्यूटर का। ठीक है। अब मैथ की बात करते हैं, मैथ की मॉक टेस्ट की मैथ की बात करेंगे। तो जो मैथ में स्कोर जो होना चाहिए, वो कैसे बढ़ना चाहिए। जैसे 14 15 क्वेश्चन हमें करने चाहिए, 15 क्वेश्चन है, हमें 14 तक माने चल रहे हैं। तो वो हम कैसे सही करें। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगाइए। आप मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसे भूल मत जाइए कि आपने मॉक टेस्ट लगा दिया, स्कोर आप पे 10 आ गया तो आप छोड़ दिए फिर। नहीं, जो आपके क्वेश्चन आपने छोड़ दिए या जो आप क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो उन क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। जो किस चैप्टर के गलत हुए हैं या किस चैप्टर के आपने छोड़े हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। मान के चलिए आपका किसी टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन आपका गलत हुआ है और आपसे नहीं बना है, तो आप टाइम एंड स्पीड का उस जो क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट देखिए, उसमें किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया था। तो उस कॉन्सेप्ट को ही आपको मैथ में या कोई आप जो बुक फॉलो कर रहे हैं, उस बुक में उसी कॉन्सेप्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें ढूंढ के, हाँ, तब आपको उन पर प्रैक्टिस करनी है, और अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी आपके जो स्कोर में वो इम्प्रूव होगा। और तभी कुछ फ़ायदा मिलेगा मॉक टेस्ट देने का। मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा तभी है जब आप उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस नहीं करोगे तो मॉक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर मत दीजिए मॉक टेस्ट। क्यों अपना टाइम 15 20 मिनट 25 मिनट खराब करते हो आप उसमें। मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसका एनालिसिस कीजिए, जो गलत हो रहे हैं क्वेश्चन उन्हें भी प्रैक्टिस कीजिए, जो सही होते हैं उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए। तो आपका क्या होगा, देखो तैयारी आपने कर लिया, सिलेबस आपका कंप्लीट है, मैथ का ओवरऑल सभी का कंप्लीट हो चुका होगा। जो पुराने स्टूडेंट है वो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो उनका इस मैथ का सिलेबस कंप्लीट होगा। जो नए हैं स्टूडेंट हैं, वो उनका अभी जो किसी बैच में या किसी ऑफलाइन में जहाँ भी पढ़ रहे हो आप, वहाँ से आपका अभी सिलेबस शायद कंप्लीट ना हुआ मैथ का। लेकिन जो कंप्लीट हो चुका है, जैसे आपके जो भी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप खुद से एक प्रॉमिस कर लीजिए कि जो चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं आपने, उन चैप्टर के क्वेश्चन जो आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, वो तो गलत नहीं होने चाहिए, वो गलत नहीं होने चाहिए। तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो प्रैक्टिस से क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट जो है ना मैथ में, जिन चैप्टर के, वो कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहेंगे और अच्छा स्कोर बनता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।